देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश, दुनिया, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों की वो सारी खबरें जिसे जानना और देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो दिन की बड़ी खबरें हैं। पीएम मोदी आज से 2 दिन लगातार कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी ने किस राज्य के बहाने केंद्र पर निशाना साधा। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के कितने नए केस सामने आए और क्या है देश के बाकी हिस्सों में कोरोना का ताजा अपडेट। कोरोना से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखने के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना। कोरोना संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 3 बजे 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से निपटने को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं 17 जून यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए राज्यों के सीएम से बातचीत करेंगे। अनलॉक 1 के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली बैठक है। इससे पहले पीएम 5 बार बैठक कर चुके हैं। राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, गुजरात में कोरोना से होने वाली मौतें सबसे ज्यादा हैं। इसके लिए उन्होंने एक आंकड़ा भी पेश किया, जिसमें गुजरात में मृत्यु दर को 6.25% बताया गया है, जबकि महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब में मृत्यु दर को कम बताया है। कोरोना संकट के बीच देश में 10वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल 47 पैसे और डीजल 57 पैसे महंगा हो गया। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल करीब 6 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इसे लेकर सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। सोनिया ने जरूरतमंदों को आर्थिक मदद देने की मांग की। अब भारत में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आधे घंटे में मिल जाएगी। दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट की सिफारिश की है। ICMR के मुताबिक एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट से जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,667 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,43,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश में रिकॉर्ड 380 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से अब तक 9,900 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे देश में एक्टिव केस 1,53,178 हैं। वहीं 1,80,013 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। गुजरात में संक्रमण के मामले काफी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में 514 नए केस मिले हैं। इस तरह से गुजरात में अब 24,104 मरीज हो गए हैं। सबसे ज्यादा 16,967 मरीज अहमदाबाद में हैं। 24 घंटे में 28 मौतें हुई हैं। इस तरह से यहाँ पर मरने वालों का आंकड़ा 1,506 पर पहुंच गया है। कोरोना के बढ़ते वार को देखते हुए अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर थर्मल बॉडी टेम्परेचर कैमरा लगाया गया है। राजस्थान में आज कोरोना के 115 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना से राज्य में एक की मौत भी हो गई है। राजस्थान में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 13,096 हो गई है, जबकि राज्य में अब तक 302 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में संक्रमण के 1,843 मामले मिले। राज्य में संक्रमण के अब 46,504 केस हो गए हैं। इसमें अकेले 70% चेन्नई से हैं, जबकि 44 मौत के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 479 पर पहुंच गया है। बढ़ते मामले को देखते हुए तमिलनाडु के 4 जिलों में 19 से 30 जून तक सख्त लॉकडाउन लागू होगा। इसमें राजधानी चेन्नई के अलावा तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू शामिल है, जबकि कर्नाटक में 7,213, आंध्र प्रदेश में 6,456 और तेलंगाना में 5,193 पॉजिटिव केस हैं। पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 81,14,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4,39,000 से ज्यादा हो गया है। अमेरिका की बात करें तो यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या 21,83,000 के करीब है, जबकि यहाँ 1,18,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। ब्राजील में 8,91,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि यहाँ 44,000 से ज्यादा लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को क्यों होना पड़ा अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने और नए केस आए सामने और कितने लोगों ने कोरोना की वजह से तोड़ा दम। दिल्ली एनसीआर की 9 बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 दिल्ली एनसीआर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सत्येंद्र जैन को बुखार और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। हॉस्पिटल में सत्येंद्र जैन को थोड़े समय के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया गया। फिलहाल उनका ऑक्सीजन लेवल स्थिर है। डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य मंत्री का कोविड सैंपल भी लिया है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है।
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। ताबड़तोड़ बैठकें करके वो राजधानी दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए रणनीति बना रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों से राय जानने के बाद शाह ने कहा कि दिल्ली में 20 जून से हर रोज 18,000 टेस्ट होंगे। साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन में डोर टू डोर टेस्टिंग भी होगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का औचक दौरा कर कोविड-19 से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान शाह ने अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद भी कहा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक बार फिर कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर बड़ा बयान दिया है। जैन ने कहा कि लोग तकनीकी बातों में न जाएं। दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हम इस बात को तभी कह सकते हैं जब केंद्र से लेकर ऐलान करे। उधर बढ़ते संक्रमण को काबू करने के लिए दिल्ली सरकार ने मास्क को लेकर सख्ती दिखाई है। बिना मास्क के पाए जाने पर अब 500 रुपए जुर्माना लगेगा। वो ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि कहीं भी थूक सकते हैं, तो उनको ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली में कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय में हुई दिल्ली की ऑल पार्टी मीटिंग के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। अनिल चौधरी ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना ग्राफ और मरीजों के लिए बेड की कमी पर केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया। अनिल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता इसके खिलाफ अपने घर के बाहर दहलीज पर प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में 24 घंटे में 1,647 नए मरीज मिले। इस तरह से राजधानी दिल्ली में कुल 42,829 संक्रमित हो गए, जिसमें 25,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। एक दिन में 73 मौत हुई है। इस तरह से मरने वालों का आंकड़ा 1,400 पर पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि 16,427 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार के सभी कोरोना अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 24 घंटे के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाकर इसकी रिपोर्ट प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी को भेजी जाएगी। दिल्ली के मालवीय नगर थाने में कोरोना से जंग जीतकर लौटे 4 पुलिस कर्मियों का भव्य स्वागत हुआ। सीनियर पुलिस अधिकारियों ने फूल बरसाकर ड्यूटी पर लौटे इन कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई की। ड्यूटी के दौरान मालवीय नगर थाने के एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल कोरोना की चपेट में आ गए थे। करीब 14 दिनों के इलाज के बाद ये पुलिसकर्मी काम पर लौटे हैं। दिल्ली में कोविड मरीजों को बेड की कमी न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। रेलवे ने भी कई ट्रेन कोचों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया है। ट्रेन कोच में बने इन आइसोलेशन वार्ड को दिल्ली के शकूर बस्ती में फिलहाल रखा गया है, जहां कोविड मरीजों का इलाज किया जा सके। केजरीवाल सरकार के आदेश के बाद दिल्ली के स्टेडियम और बैंक्वेट हॉल को कोविड मरीजों के लिए अस्पताल और क्वारंटीन सेंटर बनाने का काम जोरों पर है। इसी कड़ी में दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में कई बैंक्वेट हॉल को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया गया। यहाँ मरीजों के लिए बेड लगाए गए और बाकी सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया। अनलॉक में थोड़ी छूट मिलने के बाद दिल्ली में शादियों का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को पटपड़गंज में एक शादी सरकार की गाइडलाइन के तहत हुई। इस शादी में 50 लोगों की इजाजत थी, लेकिन इस शादी में 42 लोग शामिल हुए। वहीं खाने और बैठने को लेकर भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। दूल्हा दुल्हन मास्क पहने दिखाई दिए। क्या एक्टर सुशांत राजपूत की बॉलीवुड में दुश्मनी थी जो उनकी मौत की वजह बनी? क्योंकि इसी को लेकर बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने सुशांत की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। इसके अलावा महाराष्ट्र और मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना ग्राफ में कितना इजाफा हुआ? मुंबई और महाराष्ट्र जुड़ी 9 बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 महाराष्ट्र मुंबई। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को अपने मुंबई के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद सुशांत की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि पुलिस इस मामले में बॉलीवुड में अपनी दुश्मनी के एंगल से भी जांच करेगी। इन्होंने आत्महत्या की है, ये एंगल की भी जांच पुलिस विभाग करेगा। सुशांत सिंह की मौत को एक्ट्रेस कंगना रनौत साजिश करार दे रही हैं। कंगना ने कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुशांत को परेशान किया जाता था। कंगना ने दावा किया कि कुछ लोग उन्हें ऐसे भी संदेश भेजते थे जिसमें निराशा हो। सुशांत के करीबी दोस्तों ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। दोस्तों के मुताबिक सुशांत के 3 करीबियों ने इसी साल सुसाइड कर लिया। अब सुशांत ने सुसाइड किया। दोस्त इसे बड़ी साजिश की कड़ी मान रहे हैं। नम आंखों से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को अंतिम विदाई दे दी गई। विले पार्ले के सेवा समाज घाट पर सोमवार को उनका अंतिम संस्कार हुआ। सुशांत के परिवार के अलावा अंतिम संस्कार में अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, विवेक ओबराय, रिया चक्रवर्ती, रणदीप हुड्डा, राजकुमार राव भी मौजूद रहे। इसके अलावा कई टीवी कलाकार भी अंतिम विदाई देने आए। बारिश के बावजूद घाट के बाहर लोगों की भीड़ जुटी रही।
महाराष्ट्र में एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। एक दिन में राज्य में 178 लोगों की मौत हुई है। इस तरह मौत का आंकड़ा 4128 पर पहुंच गया है। एक दिन में 2786 नए केस सामने आए हैं। इस तरह राज्य में कुल 1,10,744 कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 72 घंटे में राज्य के 227 पुलिस जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में अब निजी लैब में कोविड-19 की जाँच आधे दाम पर की जाएगी। उद्धव सरकार ने कोरोना टेस्ट का अधिकतम दाम 2200 रुपए तय किया है। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित आर्थिक राजधानी मुंबई है। मुंबई में कुल मरीजों की संख्या 59,293 पहुंच गई है और कुल 2,250 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,067 नए मरीज सामने आए हैं और 68 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मुंबई में रिकवरी रेट 7.80% है। मुंबई में अब रोजाना 100 विमान आ सकेंगे और यहां से उड़ान भर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के बाद अभी तक यहां से 50 विमानों की ही आवाजाही हो रही थी। मुंबई एयरपोर्ट के पास एक दिन में 1000 उड़ानों का ऑपरेशन हैंडल करने की क्षमता है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच सिविल एविएशन मंत्रालय ने आज से एयरपोर्ट प्रबंधन को 100 विमानों का ऑपरेशन हैंडल करने की इजाजत दी है। महाराष्ट्र के नासिक के इगतपुरी तहसील से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मां ने अपनी बेटी के प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी मां के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने सारे आरोपियों को 5 दिन के लिए पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक दूल्हे को शादी के तीसरे दिन ही क्वारंटीन होना पड़ा क्योंकि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पालघर के मोखाड़ इलाके का रहने वाला पीड़ित शख्स और वो एक प्राइवेट लैब में काम करता है। दूल्हे समेत जितने भी लोग शादी में शरीक हुए थे उनमें से 21 लोगों को मोखाड़ क्वारंटाइन सेंटर में तो वहीं 123 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। महाराष्ट्र की चंद्रपुर में एक शख्स ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि मृतक सैलून व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि सैलून नहीं खोलने की वजह से वो आर्थिक परेशानी से गुजर रहा था। मृतक के परिवार वालों ने कहा कि जब तक स्वप्निल के नुकसान की भरपाई सरकार नहीं करती तब तक वह मृतदेह का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यूपी में क्यों नहीं थम रहे कोरोना संक्रमण के नए मामले? आज योगी सरकार सूबे के श्रमिकों को क्या दे सकती है तोहफा? और नेपाल सटे यूपी में किस जिले में सीमा पर बरती जा रही सख्ती? लखनऊ और यूपी से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूपी में सोमवार को एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के 476 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत हो गई है, जिससे अब तक राज्य में कुल मौतों का आंकड़ा 417 हो गया है। वहीं कुल मरीजों की संख्या 14,091 हो गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि सोमवार को करीब 342 मरीज ठीक भी हुए, जिससे लगभग 8600 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड में 24 घंटे में 26 नए केस सामने आए हैं, जिससे अब तक कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1845 हो गई है, जबकि अब तक राज्य में 24 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से यूपी लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए योगी सरकार श्रमिक सेवा योजन रोजगार आयोग का गठन कर सकती है। आज हो रही कैबिनेट बैठक में कामगार श्रमिक सेवा योजन में रोजगार आयोग को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति के तहत अमल में आ रही दिक्कतों के समाधान पर भी चर्चा हो सकती है। राम मंदिर निर्माण की जानकारी देने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जल्द ही अपनी वेबसाइट लॉन्च करेगा, जिसमें मंदिर निर्माण से संबंधित जानकारी दी जाएगी। मंदिर निर्माण की जानकारी देने के लिए ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज भी जल्द लॉन्च होंगे। भक्तों को घर बैठे रामलला के दर्शन कराने के लिए श्री राम तीर्थ ट्रस्ट ऑनलाइन व्यवस्था बनाने में जुटा है। उत्तर प्रदेश में सोमवार देर रात 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जिनमें 9 जिलों की कमान भी बदली गई है। इनमें डीआईजी के पद पर पदोन्नति पा चुके एसएसपी कानपुर नगर और एसपी सीतापुर भी शामिल हैं। इसी प्रकार से कानपुर के एसएसपी आनंद देव का पदोन्नति के बाद डीआईजी एसटीएफ के पद पर तैनाती कर दी गई है। लंबे समय के बाद एसटीएफ में डीआईजी की तैनाती की गई है। ऐसे ही एसपी सीतापुर रहे एलआर कुमार को डीआईजी के पद पर पदोन्नति के बाद सतर्कता अधिष्ठान भेजा गया है। इससे पहले सरकार ने रविवार रात 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया था। बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र में बदमाशों ने कार सवार एक पूर्व प्रधान पर दनादन 14 गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। घटना एसपी राज्य में राज्य मंत्री रही हितेश कुमारी के घर के सामने अंजाम दिया गया। मृतक थाना खानपुर का हिस्ट्री सीटर भी बताया जा रहा है। मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे में सोमवार को कार में दम घुटने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 बच्चे बेहोश हो गए। ये चारों बच्चे धूप में खड़ी कार में खेल रहे थे, लेकिन तभी सेंट्रल लॉक होने की वजह से चारों बच्चे कार में बंद हो गए। घटना मूढ़ा पांडे के वीरपुर गाँव की है। यूपी के बाराबंकी में महिला और उसकी 2 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। महिला की दूसरी बेटी पर भी हमला हुआ है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। एसपी अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि सुबेहा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला का पति कुवैत में नौकरी करता है। महिला अपनी बेटियों के साथ गाँव में रहती है। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है।
नेपाल द्वारा इंडो नेपाल बॉर्डर पर नक्शा जारी करने के बाद दोनों देशों में तनातनी का माहौल बना हुआ है। ऐसे में लखीमपुर खीरी में तैनात एसएसबी की 39वीं बटालियन के कमांडेंट ने जिला अधिकारी को एक पत्र लिखा है। पत्र में पिलर नंबर 742 और 766 पर नेपाली नागरिकों के कब्जे का जिक्र है, जिसके बाद से वहां प्रशासनिक महकमा और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एसएसबी और पुलिस लगातार बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रही है। यूपी में समय से पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। आज का इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज आंधी का अनुमान है। 19 और 20 जून को यूपी में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। इस बार समय से 2 दिन पहले ही मानसून ने यूपी में दस्तक दे दी है। बिहार और झारखंड में कोरोना से कोहराम। आपको बता दें, अनलॉक 1 में छूट देने को लेकर क्या कहा झारखंड के सीएम ने, और सुशांत की खुदकुशी के सदमे में किसकी हुई मौत। पटना और राज्य से जुड़ी 9 बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बिहार झारखंड। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 187 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पूर्णिया में 22 और सिवान में 16, जबकि मुजफ्फरपुर में 18, दरभंगा में 15 और मधुबनी में 12 मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक कुल 6,662 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 38 लोगों ने अब तक दम तोड़ दिया है। 4,226 लोग ठीक हुए हैं और लगभग 2400 केस एक्टिव हैं। इस बीच नाइजीरिया से छपरा लौटा एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। 5 जून को नाइजीरिया से लौटने के बाद युवक दिल्ली के क्वारंटीन सेंटर में था। वहीं झारखंड में 30 नए मामलों के साथ अब कुल मरीज 1778 हो गए हैं। हालांकि 1000 मरीज झारखंड में अब तक ठीक भी हो चुके हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी के सदमे को नहीं सह पाई उनकी भाभी सुधा देवी। कल पूर्णिया में सुशांत की भाभी सुधा देवी की भी मौत हो गई। मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार के दौरान सुशांत के पैतृक गांव पूर्णिया में उनकी चचेरी भाभी सुधा देवी ने भी आखिरी सांस ली। सुशांत की मौत के बाद से सुधा देवी ने खाना पीना छोड़ दिया था। बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों पर 6 जुलाई को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने सोमवार को इसकी घोषणा की। चुनाव आयोग ने घोषणा करते हुए बताया कि कोरोना संकट के लिए चुनाव टाल दिया गया था, लेकिन अब 6 जुलाई को चुनाव होंगे। विधान परिषद के चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी की असल परीक्षा देखने को मिलेगी। तो वहीं महागठबंधन के लिए भी यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में तेजस्वी से 10 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। माफी नहीं मांगने पर तेजस्वी पर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी गई है। दरअसल तेजस्वी यादव के एक ट्वीट को लेकर बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी ने अशोक चौधरी का एक वीडियो जारी किया था। इसमें लालू यादव के जन्मदिन पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए अशोक चौधरी गाली देते सुनाई दे रहे थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अनलॉक 1 में राज्य में और अधिक छूट देने को लेकर जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। सरकार और प्रशासन की पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हेमंत सोरेन सोमवार देर शाम को रांची के प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आज पीएम मोदी के साथ सोरेन की बातचीत होने वाली है। बिहार के सासाराम में बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। घटना अगरेर थाना क्षेत्र के नेकरा की है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश से बचने के लिए लाल बाबू और प्रदीप कुमार घर के पास ही एक पेड़ के नीचे छुप गए। इस बीच बिजली गिरी और दोनों भाई झुलस गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। बिहार की राजधानी पटना में बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे अपराधियों के हाथ से गिरकर बम ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में एक अपराधी बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के दरगाह रोड की है। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना में जख्मी बदमाश पकड़ा गया, जबकि बाकी 2 अपराधी फरार हो गए। बिहार की कैमूर थाना परिसर में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से जब शादी से इनकार किया तो पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में तलब कर लिया। फिर समझा बुझाकर दोनों पक्षों को शादी के लिए मनाया और फिर थाने में ही बने शिव मंदिर में लड़का लड़की ने 7 फेरे लिए। दोनों में 1 साल पहले फेसबुक के जरिए प्यार हुआ था। बिहार के दरभंगा की मधु माधवी को वर्ष 2020 के जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये अवार्ड उन्हें अक्टूबर में लंदन में दिया जाएगा। मधु ब्रिटेन के व्यापार, ऊर्जा एवं पर्यावरण नीति विभाग में इसी साल से सीनियर पॉलिसी ऑफिसर के रूप में काम कर रही हैं। मधु ने कैम्ब्रिज ओपन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर डायरेक्टरल ट्रेनिंग के अंतर्गत वैश्विक भौगोलिक संदर्भ में ऊर्जा संचालन विषय पर शोध किया है। मध्य प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना संक्रमण के 133 केस। कहा बिक रहे हैं मोदी, राहुल, शिवराज के चेहरे वाले मास्क। और कहां पर डीजल तस्कर ने सिपाही को ट्रैक्टर से कुचला। भोपाल से लेकर रायपुर तक जुड़ी 9 बड़ी खबरें टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।
मध्य प्रदेश में कोरोना के 133 नए संक्रमण दर्ज किए गए हैं, जिससे मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 10,935 हो गया है, जबकि एक ही दिन में राज्य में 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। अब तक कुल मृतकों की संख्या 465 हो गई है। सोमवार को सबसे ज्यादा 40 नए मरीज भोपाल में मिले। हालांकि अब तक करीब 8,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 2,500 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में एक दिन में 44 नए मरीज पाए गए, जिससे राज्य में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,706 हो गई है। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने सोमवार से जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, जिसकी शुरुआत रायसेन जिले के सांची विधानसभा के मेहगांव से हुई। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभा को संबोधित किया। सांची में सोमवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी उपचुनाव के सिलसिले में पहुंचे। एमपी में उपचुनाव पर कोरोना को देखते हुए भोपाल में पीएम मोदी, सीएम शिवराज, राहुल गांधी और पूर्व सीएम कमलनाथ के चेहरे वाले नए मास्क बिक रहे हैं। मास्क विक्रेताओं ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में नेताओं के चेहरे वाले हजारों मास्क बिक चुके हैं। कार्यकर्ताओं के मुताबिक प्रचार भी हो जाए और कोरोना का प्रसार भी ना हो। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और वर्तमान में आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विरोध में बीजेपी विधायक ही खड़े हो गए। कोलारस से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने कृषि मंडी की अव्यवस्था को लेकर मंत्री राजपूत को निशाने पर लिया। रघुवंशी ने कहा कि मंत्री जी को 4 पत्र लिखे जा चुके हैं, जवाब एक का भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि शिवराज और मोदी के नाम पर आप उपचुनाव तो जीत जाओगे, लेकिन फिलहाल किसान की दुर्दशा तो देख लो। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित होने वाली स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग की परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई और तकनीकी शिक्षा विभाग की परीक्षाएं 16 जून से 31 जुलाई तक निर्धारित थीं। राज्य शासन द्वारा आगामी परीक्षा तिथियां अलग से घोषित की जाएंगी। मध्य प्रदेश ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने का देश में नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में 15 जून तक 1,29,28,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। गेहूं की यह मात्रा पूरे देश में किसी राज्य द्वारा अब तक की गई खरीदी का ऑल टाइम रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश के सतना में डीजल तस्कर ने एक सिपाही को ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे सिपाही प्रबल प्रताप सिंह की मौत हो गई। लेकिन जिस थाने में सिपाही तैनात था, उसके थानाध्यक्ष आशीष धुर्वे ने इस हत्या को एक दुर्घटना बताया है। शक होने पर एसपी साहब ने थाने पहुंचकर खुद जांच की तो असलियत का पता चला। साथ ही टीआई धुर्वे पर इलाके में मिली एक बेशकीमती मूर्ति की जानकारी छुपाने का भी आरोप है। एसपी ने दोनों मामले को गंभीरता से लेते हुए टीआई को निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नदी में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए। देर रात तक बच्चों का खोजी अभियान चलता रहा, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चला। अभी भी बच्चों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले एक बच्चा नदी में डूब गया, जिसे बचाने के लिए एक के बाद एक चारों बच्चों ने नदी में छलांग लगा दी। बच्चों की उम्र 12 से 15 साल है और खाना बदोश परिवार से हैं। घटना लवकुश नगर के बंसिया थाना क्षेत्र में केन नदी के नेहरा घाट की है। एमपी के छिंदवाड़ा में 12 जून से गायब जुड़वा भाइयों का शव सोमवार को कुएं से बरामद हुआ। पुलिस मौत के पीछे के कारणों की तलाश में जुटी है। मामला कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के सारसवड़ा का है। दोनों बच्चे घर के बाहर खेलने के दौरान गायब हुए थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।